नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली है, साथ में पेंशन रिवीजन भी जोरों शोरों से उसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, अभी 30 मार्च को एक लास्ट फाइनल सुनवाई होने वाली है, जो कि सरकार और पेंशनर्स के बीच में जो विवादित चल रहा है, मतलब जो विवाद चल रहा है पेंशन रिवीजन को लेकर, उस पर सुनवाई करने वाली है कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल आता है कि किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी सरकार, मतलब किसके पक्ष में कोर्ट फैसला सुनाएगी। यहाँ पर सरकार के पक्ष में, जो कि बोल रहा है कि भाई साहब पेंशन रिवीजन पे रिवीजन के बाद ही होना चाहिए, या फिर पेंशनर्स के पक्ष में, जो कि बोल रही है कि हमें पे रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है, बीएसएनएल के घाटे या फिर फायदे से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पेंशन रिवीजन 7 सीपीसी के हिसाब से 2016 में जो हुआ था केंद्रीय कर्मचारियों का, उनके हिसाब से कर दो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये कोर्ट केस लड़ा जा रहा है। अब किसके पक्ष में फैसला आएगा, मैं अभी से आपको बता दूं, ये जो फैसला है ये पेंशनर्स के पक्ष में आएगा। अब दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि पेंशनर्स के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्या सबूत है ना, सबूत मांगेंगे आप। अभी देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, ऐसे पुराने और भी कोर्ट केस है जहां पर पेंशनर्स के पक्ष में यहाँ पर फैसला आया था। पेंशनर्स के का जो पक्ष है वो मजबूत हुआ था और पेंशनर्स के पक्ष में बात की गई थी। आज उन सभी कोर्ट केस के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्ट केस है और उन कोर्ट केस की वजह से पेंशनर्स का जो पक्ष है वो मजबूत कैसे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, पेंशनर्स के लिए पक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 मार्च की जो फाइनल डिसीजन आने वाला है, 30 मार्च को जो कोर्ट केस का फाइनल डिसीजन आने वाला है, वो क्या है, हो सकता है उसमें आपका पेंशन रिवीजन जो इतने टाइम से अटका पड़ा है वो बगैर पे रिवीजन के लागू हुए आपका पेंशन रिवीजन हो सकता है लागू हो जाए। लेकिन इसके लिए क्या है, थोड़ा सा केस को मजबूत करना जरूरी है। अब उसके लिए यहाँ पर आपको पुराने केस के कुछ तर्क बताऊंगा, जिसकी वजह से पेंशनर्स का पलड़ा सरकार पर भारी पड़ेगा। देखिए, ये जो पेंशन रिवीजन की जंग है ये कानूनी जंग है एक तरीके से, और ये अचानक से शुरू नहीं हुई है। इसकी जो जड़ें है वो कई साल पुराने नियमों और पिछले ऐतिहासिक फैसलों में दबी हुई है। अगर हम इसे जड़ से समझे तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डीएस नकारा बनाम भारत संघ, यानी कि डीएस नकारा वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस। ठीक है, इसको लेते हैं सबसे पहले। देखिए, ये भारतीय कानून के इतिहास में पेंशनर्स के लिए गीता और कुरान जैसा फैसला माना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने स्पष्ट किया था उस केस में। देखिए, पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कर्मचारी की पिछली सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान है, ये कोई इनाम या फिर दान नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात कही गई थी उस कोर्ट में। उसके बाद समानता का अधिकार, आप एक ही श्रेणी के पेंशनर्स के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। यदि एक बैच को लाभ मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय पेंशनर्स और बीएसएनएल पेंशनर्स दोनों के बीच में यहाँ पर भेदभाव को बताया गया है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों सरकार से पेंशन पाते हैं और सरकार अब एक का पे रिवीजन हुआ है, सॉरी एक का पेंशन रिवीजन हुआ है 2016 7 सीपीसी के अनुसार। तो यहाँ पर बीएसएनएल के कर्मचारी को जिनको पेंशन डोट यानी कि सरकार देती है, तो उनका पेंशन रिवीजन भी बिल्कुल 7 सीपीसी में जो केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ था उसी पे स्केल पर रिवाइज होना चाहिए, यानी कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा का माध्यम है, ताकि बुजुर्ग सम्मान के साथ जी सके। ठीक है, यानी कि उनकी बुढ़ापे की लास्ट लाठी क्या है, यानी कि बुढ़ापे का क्या सहारा है, पेंशन ही तो है, इसलिए उनको पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। उसके बाद दूसरा केस है वी कस्तूरी बनाम एमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1998। ठीक है, जो भी पेंशनर्स मुझे देख रहे हैं, जो भी कर्मचारी देख रहे हैं, शायद उनको इन केस के बारे में पहले पता होगा। ठीक है, जिनको भी पता है इन केस के बारे में, जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं, इससे रिलेटेड आपके जो भी कमेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि और भी कुछ ऐसी जानकारी है जो इन केस से रिलेटेड थी, जो छूट तो नहीं गई, वो है कि नहीं। तो चलिए ये केस देखते हैं, वी कस्तूरी वीएस एमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1998। इस फैसले में कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी, जो आपके 15% फिटमेंट केस में काम आती है। ठीक है, अगर 30 मार्च को जो फैसले में, भले सरकार के पक्ष में फैसला आता है या फिर वो अभी पूरा क्लियर नहीं है,
लेकिन यहाँ पर अगर 30 मार्च की जो कोर्ट केस है इसमें सुनवाई होती है और सुनवाई में यहाँ पर फिटमेंट की बात आती है, तो इस केस, ये जो मैं केस बता रहा हूँ वी कस्तूरी बनाम एमडी वाला केस है, ये भी कुछ मजबूती प्रदान करेगा 15% फिटमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोर्ट क्या बोलता है, यदि पेंशन स्कीम में कोई सुधार या रिवीजन इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसका लाभ उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो उस संशोधन से पहले रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि थर्ड ईयर से लागू हो रही है, या फिर 7वां वेतन आयोग एक तरीके से संशोधन हुआ है, हर 10 साल में होता है। तो पेंशन रिवीजन का जो भी जितने भी बेनिफिट्स पेंशन को मिले हैं केंद्रीय पेंशनर्स को, वो का वही यहाँ पर क्या है, बीएसएनएल पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएसएनएल पेंशनर्स हैं जो 2016 से पहले रिटायर हुए। ठीक है, तो उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो ये कस्तूरी वाला जो केस है ये भी कुछ मजबूती प्रदान करेगा 30 मार्च की सुनवाई में। ठीक है, पेंशनर्स को। अभी यहाँ पर आर्थिक स्थिति की बात करूं, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी पर कोर्ट का कड़ा रुख। सरकार अक्सर क्या कहती है, जब भी थर्ड पीआरसी की बात आती है या फिर पेंशन रिवीजन की बात आती है तो सरकार क्या बोलती है कि पैसा नहीं है भाई साहब, है ना। लेकिन कुछ सालों में अलग अलग हाई कोर्ट, जैसे कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, ने सैलरी से जुड़े मामलों में कहा है कि बजट का बहाना नहीं चलेगा। पहली बात तो कर्मचारी और पेंशनर्स के वैधानिक बकाया यानी कि स्टेटरी ड्यूज का भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। घाटा होना भुगतान न करने का वैध कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक हिसाब से आप जो बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, ये तो हमेशा बोलोगे, क्योंकि पैसे का जो बहाना है वो हमेशा चलता रहेगा। क्या बीएसएनएल अभी 3 साल तक लगातार 3 साल प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी अगर 4G अभी तक रोल आउट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, 5G लॉन्च नहीं हुआ है, तो पूरी तरीके से मुनाफा भी नहीं कमा पाएगी, तो आप हमेशा यही कहोगे क्या कि पैसा नहीं है। तो ये किसी चीज का समाधान नहीं होता। यहाँ पर अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार, जिसमें पर्याप्त पेंशन भी शामिल है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 में भी कहा गया है। अब वर्तमान 15% फिटमेंट विवाद की जड़ क्या है वो देख लेते हैं। ये जो पूरा मामला है तीसरे पीआरसी यानी कि थर्ड पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, देखिए कमेटी की सिफारिशें क्या है, पीआरसी ने 15% फिटमेंट, पीआरसी ने यानी कि पे रिवीजन कमेटी ने 15% फिटमेंट की सिफारिश की थी। ठीक है, सरकार का केस क्या है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज। सरकार ने एक शर्त जोड़ दी भाई साहब इस पेज पर कि केवल वही कंपनियां जो पीएसयूएस है, जो सरकारी अंडर में जो भी कंपनी आती है, वो ये लाभ देगी जो लगातार पिछले 3 सालों से मुनाफे में हो। ठीक है, अभी इस पेज पर ये जो सरकार ने केस दिया, इस पर पेंशनर्स का विरोध देखिए। पेंशनर्स का कहना है कि वे कंपनी का हिस्सा नहीं रहे। ठीक है, जब तक वो कर्मचारी थे तब तक कंपनी का हिस्सा थे, अब पेंशनर्स बन गए, आप तो हमारी पेंशन भी नहीं देते। पेंशन तो हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट या सरकार से आती है। ठीक है, अब हिस्सा नहीं है, तो जब वो घाटे में गई थी उन्होंने तब काम किया जब कंपनी ने आधार बनाया था, यानी कि कंपनी का बेस तैयार हुआ था, तब कंपनी को सहायता प्रदान की अपनी, या फिर अपना काम दिया। इसलिए उन पर मुनाफे वाली शर्त थोपना गलत है। ये सिर्फ किसकी कमी के कारण हुआ है, वो बोल रहे हैं कि कर्मचारी अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कंपनी घाटे में क्यों गई, पेंशनर्स की नहीं। पेंशनर्स ने तो जो जब काम किया था, यानी कि जब बीएसएनएल का गठन हुआ था और बीएसएनएल को बने 5 से 7 साल हुए, इस टाइम पीरियड में उन्होंने काम किया जब बीएसएनएल का आधार बन रहा था, तो उस टाइम कंपनी प्रॉफिट में थी, घाटे में नहीं थी, तो इसलिए पेंशनर्स को जिम्मेदार न ठहराया जाए। ठीक है, ऐसा कहना है। अब देखिए कोर्ट में अब तक क्या हुआ वो देख लेते हैं। सिंगल बेंच का रुख देख लेते हैं। सिंगल बेंच का रुख, पहले भी कई मामलों में सिंगल बेंच ने पेंशनर्स के पक्ष में सहानुभूति दिखाई है। डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के संकेत की बात करूं तो हाल के वर्षों में न्यायिक रुख रहा है कि पेंशन को संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A माना गया है। इसे बिना ठोस कानूनी आधार के छीना या फिर कम नहीं किया जा सकता। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो कोई मजबूत कानूनी आधार नहीं है आपके पास, यानी कि सरकार के पास, तो इसको आप छीन भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, आपको इसको पूरा देना पड़ेगा, यानी कि 15% फिटमेंट के साथ, और हो सकता है एरियर भी पूरा। ठीक है, 30 मार्च 2026 के लिए फिलहाल न्यू प्लान क्या है और क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाला है,
क्योंकि कोर्ट ने इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाला है। इसका मतलब ये है कि बेंच अब इधर उधर की बातों के बजाय सीधे कानूनी हक पर बात करना चाहती है। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाल चुकी है कि ये जो कोर्ट केस है इसको, अब यहाँ पर हो सकता है जो कानूनी नियम है उसी के हिसाब से चला जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तर्क यह है कि आपके वकील संभवतः DS नकारा केस का हवाला देंगे कि पेंशन को कंपनी की बैलेंस शीट से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, देखा जाए तो जैसे कि मैंने अभी पिछले कोर्ट केस की बात की, उसी वही चीज ये जो 30 मार्च का कोर्ट केस है इसको मजबूत करेगी। सरकार की चाल है इस पर देखिए, आपने भले वो DS नकारा केस की यहाँ पर हवाला देकर थोड़ा सा मजबूत कर दिया इसको, लेकिन सरकार ने भी अपनी कुछ प्लानिंग तय की होगी इस कोर्ट केस को लेकर। ठीक है, अब सरकार की चाल है कि सरकार 15% के बजाय 0 या फिर 5% पर समझौता करना चाहेगी, लेकिन पुराने फैसले प्रेसिडेंट्स 15% के पूर्ण हक का समर्थन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जो भी फैसले बताए हैं वो 15% हक के समर्थन में, यानी कि वो मजबूती देते हैं कि 15% फिटमेंट ही मिलना चाहिए, लेकिन सरकार भी कुछ अपनी चाल चल रही है कि भाई साहब वो 0 या फिर 5% देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। ठीक है, अगर इनकेस पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है तो भी यहाँ पर सरकार झुकेगी नहीं, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी कुछ पुराने केस के बारे में, जहां पर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो 30 मार्च की जो कोर्ट केस होने वाला है, 30 मार्च को कोर्ट केस की जो सुनवाई होने वाली है उसमें पेंशनर्स को थोड़ी सी मजबूती प्रदान कर सकते हैं जो पुराने केस है। जो पुराने केसों को अगर यहाँ पर 30 मार्च की जो सुनवाई उसमें रखा गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आ जाए, और 15% फिटमेंट पर अगर यहीं पर कोर्ट केस ने फाइनल कर दिया और सरकार मान लेती है तो पेंशन रिवीजन पे रिवीजन के पहले हो सकता है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन रिवीजन के बारे में, और पेंशनर्स को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड PRC पे रिवीजन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर पे रिवीजन अटक जाता है तो कोर्ट केस अपना जवाब कुछ ना कुछ पेंशनर्स के पक्ष में जरूर देगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।